शुगर पेशेंट्स का आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पे उन शुगर पेशेंट का जो कि इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़ा मसला ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन लगानी पड़ती है, फिर भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा मसला है उन डायबिटिक पेशेंट्स का जिनकी शुगर जो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि वो आजकल अगर उनकी उम्र 45 साल 50 साल से ज़्यादा है और आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, दिन ब दिन इंसुलिन की डोज़ बढ़ रही है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंसुलिन की डोज़ बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी शुगर है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट मसले पे बात करेंगे। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है और कि जी इंसुलिन जो है बढ़ती उम्र के साथ, ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनकी इंसुलिन असर नहीं करती और उनको बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन के यूनिट्स लगाने पड़ते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा दोस्तों, इसमें कई अवामिल हैं, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी में बढ़ती उम्र के साथ पैदा होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन असर नहीं करती। पहला फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। विद इंक्रीजिंग एज इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज। वजह क्या है कि जब भी हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो शुगर कंट्रोल नहीं होती, चाहे आप कई ज़्यादा यूनिट्स ही क्यों ना लगा लें। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जो सेल है इट बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन, यानी सेल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। इंसुलिन मौजूद होती है बॉडी में, बल्कि अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो इंसुलिन की मौजूदगी से जो ग्लूकोज ने सेल के अंदर जाना होता है वो नहीं जाता। ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और इंसुलिन की डोज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, उम्र ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। हम आगे बात करेंगे कि इसका हल क्या है। दूसरा फैक्टर जो है वो है बॉडी कंपोजिशन, कि बॉडी कंपोजिशन बढ़ती उम्र के साथ चेंज होती है। क्या चेंजेस आती हैं? होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम बूढ़े होते हैं, इंसुलिन की डोज भी बढ़ती है। उसकी वजह ये होती है कि बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे पट्टे हैं, बॉडी के मसल मास, वो रिड्यूस होता है, पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंसुलिन की मौजूदगी के बावजूद जो है वो ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करता और ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो इसको कहते हैं जो है मसल वीकनेस या लीन मसल मास, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो काम नहीं करती। दूसरा फैक्टर बॉडी कंपोजिशन में होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में जो फ़ैट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे विसरल फ़ैट। वो फ़ैट जो हमारे अज़ा के गिर्द होता है, जिसको हम जो है विसरल फ़ैट कहते हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गन्स जो है उसके गिर्द जो फ़ैट होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विसरल फ़ैट बढ़ता है, विसरल फैट की वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा यूनिट्स बढ़ाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपकी बॉडी जो है वो उसमें इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर रही या उसके यूनिट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह आपकी बॉडी कंपोजिशन में चेंजेस भी हो सकती है। तीसरा बड़ा फैक्टर इस सिलसिले में ये है कि इंसुलिन की डोज जो है वो इनकरेक्ट लगाई जाती है। अब उसमें इसके अंदर भी कई तरह के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो हमारा मील टाइम है, जो खाने के दरमियान वक्फे हैं, वो सही नहीं होते। यानी यूजली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मशवरा देते हैं कि एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप इंसुलिन पे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनको भूख थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, कमज़ोरी फील होती है, तो वो अपने खाने का टाइम चेंज कर लेते हैं। एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान वक्फा बहुत कम होता है। जब वक्फा कम हो जाता है तो शुगर लेवल स्पाइक करती है, जिसको इंसुलिन कवर नहीं करती। इसके अलावा बाज़ औक़ात पेशेंट जो हैं वो बीच में स्नैकिंग भी करते हैं। 2 खानों के दरमियान इस ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे स्नैक्स ले लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक करती है और इंसुलिन उसको कवर नहीं करती। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो इंसुलिन डोज में चेंजेस का जो फैक्टर है उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो कि इंसुलिन लगा रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर के मशवरे के ख़िलाफ़, डॉक्टर के मशवरे से मुखालिफ होकर वो क्या करते हैं कि वो इंसुलिन जो है वो अगर डॉक्टर ने खाने से पहले का एडवाइस किया हो तो क्या करते हैं वो खाने के बाद इंसुलिन लगाते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग बहुत ज़्यादा
बाद में इंसुलिन लगाते हैं खाना खाने के बाद। इससे क्या होता है कि जब खाना खाते हैं तो शुगर लेवल स्पाइक करती है, उस स्पाइक को कंट्रोल करने के इंसुलिन तो मौजूद ही नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन तो आपने खाने के बहुत बाद लगाई होती है या लगानी होती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो जो डॉक्टर ने आपको टाइमिंग बताई हुई इंसुलिन लगाने की, तो अब उस हिसाब से आप इंसुलिन लगाएं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो इंसुलिन की डोज बढ़ाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, तीसरा फैक्टर, कुछ ऐसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी चेंजेस आती है उसमें। ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ ख़वातीन जैसे 45-50 के करीब पहुँचती हैं, मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल, एक ख़ास किस्म का ख़वातीन में हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल कम होता है। उसके लेवल कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन जो है वो काम नहीं करती, और ऐसी ख़वातीन में जो है बढ़ती उम्र के साथ शुगर कंट्रोल नहीं होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो ये एक जो है वो चौथा बड़ा फैक्टर है। पांचवा बड़ा फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो इंसुलिन पे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं होता बढ़ती उम्र के साथ। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं लाइफस्टाइल में? पहली बात तो डाइट। वो ऐसी डाइट लेना शुरू कर देते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं। अचानक जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ अर्से पहले तो मैं इंसुलिन जो ले रहा था, उसके इतने यूनिट जो आपने मुझे दिए थे उससे तो शुगर कंट्रोल थी, लेकिन कुछ अर्से से जो है उतने यूनिट इस्तेमाल के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। मैं थोड़े से यूनिट ज़्यादा भी करता हूँ तब भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो जब चेक किया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट को फरोला जाता है, उसको चेक किया जाता है, तो पता ये चलता है कि जनाब साहब तो जो है वो अपनी खुराक को चेंज कर चुके हैं। जो डाइट उनको एडवाइस की गई थी उसको चेंज करके उन्होंने ऐसे खाने खाने शुरू कर दिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, और उनका कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा होता है कि शुगर लेवल बढ़ती है, तो इंसुलिन की वो डोज उसको कवर नहीं करती। तो लिहाजा डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल का। दूसरा लाइफस्टाइल का बड़ा फैक्टर है लेस स्लीप, नींद की कमी। कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद की कमी का सामना करना पड़ता है लोगों को। जब नींद कम होती है तो उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होती है, तो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है जब नींद आप कम करते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर लाइफस्टाइल का है एक्सरसाइज का फुकदान। यानी जब उम्र ज़्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज या वॉक करने से, जो पहले वॉक करते थे या एक्सरसाइज करते थे, उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं जी कमज़ोरी है, एज है, इसलिए हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, वॉक नहीं होती। तो जब आप लेस एक्टिव हो जाते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, कम वॉक करते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, इंसुलिन की डोज़ को बढ़ाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात ज़्यादा बढ़ाई हुई डोज़ भी कंट्रोल नहीं कर पाती शुगर। तो ये एक पाँचवा बड़ा फैक्टर था जो कि लाइफस्टाइल से लेकर। छठा बड़ा फैक्टर जो है वो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन है, या पुअर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन है। इसमें क्या होता है कि जो बाज़ औक़ात जब एज बढ़ती है तो इंसुलिन काफ़ी अरसे से आप लगा रहे होते हैं, तो पेशेंट क्या करते हैं कि एक ख़ास जगह पे बार बार इंसुलिन लगा रहे होते हैं, कई साल तक वो एक ही जगह पर इंसुलिन लगा रहे होते हैं। उसको कहते हैं उस जगह पे फिर इंसुलिन जो है वो असर नहीं करती है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसको कहते हैं लाइपोहाइपोट्रोफी। तो लाइपोहाइपोट्रोफी की वजह से जब एक जगह पे लगा के बार बार टीके, उस जगह पे जो है वो फैट इस हद तक इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ से इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वहाँ से इंसुलिन जज़ब नहीं होती। तो क्या होता है कि इंसुलिन की डोज बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ही जगह पे लगा रहे होते हैं और इंसुलिन असर नहीं करती, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं, तो कोशिश करें बढ़ती उम्र के साथ आप एक जगह पे इंसुलिन लगाएं, इंसुलिन ना लगाएं। इंसुलिन की जगहों पे चेंज करते रहें, कभी टांग पे लगाएं, कभी पेट पे लगाएं, और पेट पे भी और टांग पे भी एक जगह पे नहीं लगाएं। उनकी साइड्स को टाइम के साथ साथ चेंज करते रहें। उसको चेंज करते रहेंगे तो लाइपोहाइपोट्रोफी नहीं होगी, लाइपोहाइपोट्रोफी नहीं होगी तो फिर वहाँ से इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन ठीक होगी, एब्जॉर्प्शन ठीक होगी तो कम से कम यूनिट आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़ जो इंसुलिन के स्टोरेज के साथ होती है वो होती है कि इंसुलिन को गलत तरीके से स्टोर किया जाता है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो बढ़ती उम्र के साथ भी, या आमतौर पर जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं भी होती, वो इंसुलिन को फ्रीज़ कर देते हैं, या जो है इंसुलिन को प्रॉपर्ली कूल जगह पे नहीं रखते, इंसुलिन गर्म जगह पे रहती है, खासतौर पे गर्मियों के मौसम में, तो इंसुलिन का जो है वो ख़राब हो जाती है, उसका असर ख़त्म हो जाता है, और जो है इंसुलिन असर नहीं करती। तो इंसुलिन की स्टोरेज पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें कि आप उसको किस खाने में रख रहे हैं, फ्रिज के, फ्रीज़ तो नहीं कर रहे, हीट पे तो नहीं रख रहे, या कमरे में ऐसी जगह तो इंसुलिन नहीं पड़ी जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पे इंसुलिन सही तरह से काम नहीं करेगी, ख़राब हो जाएगी। तो गर्मियों के मौसम में अगर आपके रूम टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री से ज़्यादा है, तो पेन वाली इंसुलिन जो कि वैसे कमरे में रखी जाती है,
इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन अगर 28 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसको फ्रिज में रखें। और कैसे रखें? फ्रिज में या तो दरवाजे वाले खाने में रखें या सबसे निचले खाने में रखें, ताकि गैर ज़रूरी तौर पे वो फ्रीज़ ना हो या ज़्यादा ठंडी ना हो। उसकी वजह से भी जो है इंसुलिन के असर में कमी होती है। अच्छा, छठा जो सातवां बड़ा फैक्टर जो है वो असर ना करने का इंसुलिन का, वो है अदर जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स में आते हैं ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट जिनकी किडनी प्रॉब्लम होता है, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, या जिनको प्रोटीन यूरिया होता है, या जिनको डायबिटीज़ की वजह से या किसी और वजह से उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनमें भी इंसुलिन असर नहीं करती और उनका शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के यूनिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है कार्डियक प्रॉब्लम्स। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दिल की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंसुलिन प्रॉपर्ली असर नहीं करती और उनको जो है वो इंसुलिन की डोज़ बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है ख़ास तौर पे जो मोटापा है, ओबेसिटी है, अगर वो ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, उसकी वजह से भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और आपको जो है आपकी इंसुलिन की डोज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको इंसुलिन दी गई है, इंसुलिन असर नहीं कर रही, आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको इंसुलिन की डोज़ को बढ़ाना पड़ेगा रेगुलर। आपने अब इसका हल क्या है कि अब अगर आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो आप रेगुलरली जो है अपनी शुगर मॉनिटरिंग चार्ट बनाएं, कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मॉनिटर करें, ताकि आपको खाने के बाद कितनी बढ़ रही है, खाली पेट कितनी होती है, इंसुलिन लगाने के बाद कितनी कंट्रोल होती है, एक्सरसाइज के बाद कितनी कंट्रोल होती है, खाने के बाद कितना चलता है लेवल्स, ये पता चल सके। और ताकि आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से ये मॉनिटरिंग चार्ट शेयर करें, तो वो अकॉर्डिंग टू योर मॉनिटरिंग चार्ट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके खाने के रिस्पॉन्स के हिसाब से शुगर की जो इंसुलिन की डोज़ है उसको चेंज कर सके, उसको ऑल्टर कर सके, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो। तो अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आपको एक तो कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि इंसुलिन की डोज को फिक्स किया जाए। दूसरी चीज़, आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये कि मसल की सेहत को बेहतर करना पड़ेगा, पट्ठों को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। खासतौर पर जिम वाली एक्सरसाइज आप करें, नई जिम वाली एक्सरसाइज कर सकते तो बॉडी वेट पे ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पट्ठे मजबूत होते हैं, पट्ठे बढ़ते हैं, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं या वेट लिफ्टिंग कहते हैं, वो करें ताकि आपके पट्ठे मजबूत हों, आपकी एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, ताकि कम से कम डोज पे आपकी शुगर कंट्रोल हो। चौथी चीज़ ये करनी है कि कम से कम 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूर करनी है। पांचवी चीज़ ये करनी है आपने कि इंसुलिन की स्टोरेज है उसको प्रॉपर्ली करनी है, गर्मी में ख़ास तौर पे उसको ज़्यादा हीट वाली जगह पे रखना, ताकि इंसुलिन की एफिकेसी में कमी ना हो और वो अच्छा असर करे। और एक और चीज़ आपने करनी है बढ़ती उम्र के साथ साथ, कि अगर आप का वज़न बढ़ रहा है, आपको मोटापे का शिकार हो रहे हैं, विसरल फैट बढ़ रहा है, तो आप एक्सरसाइज की वजह से, डाइट की मदद से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मशवरा करके अपने खुराक को इतना हेल्दी करें कि आपका वज़न ना बढ़े, ताकि कम से कम डोज पे आपकी शुगर कंट्रोल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।